जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है ये इश्क हाय दीवाना बनाए। तो जब कोई किसी से सच्चे दिल से प्यार करने लगता है, उसके ख्वाबों ख्यालों में जो थॉट्स रहने लगते हैं वो दीवानगी की हद तक पहुंचते ही रहते हैं। यानी कि ये अलग ही आलम रहता है दिल का और उन जज्बातों का। तो ऐसे क्या जज्बात है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपको लेके, ये जानने की आज कोशिश करेंगे हम इस छोटे से रीडिंग से। तो ओरेकल में से लेंगे 10 कार्ड और टैरो में से लेंगे सिर्फ 3 कार्ड। शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला ही कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे इस बच्चे को कंफर्ट महसूस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है क्योंकि इसका कोई चाहने वाला इसके साथ है। वैसे ही हो सकता है ये पर्सन आजकल अपनी मदर से कनेक्ट हो रहे हैं। यानी कि जैसे छोटे बच्चे ज़िद करके अपनी बात मनवाते रहते हैं, वैसे ही शायद आपके पर्सन अपनी माँ से हो सकता है अपनी विश पूरी करने के लिए कनेक्टेड हैं। और ये विश आपसे, आप दोनों के प्यार से जुड़ी बातें कुछ हो सकती है। तो जैसे कहते हैं ना कि बच्चे की ज़िद के सामने माँ बाप पिघल जाते हैं, वैसे ही शायद ये आजकल इस वजह से ज़िद कर रहे क्योंकि वो सच्चे दिल से चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स उनकी बात मान जाए और अपनी बात मनवाने का तरीका शायद उनको मिल गया है, जिस वजह से ये घर में भी आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी नादानियों वाली हरकत कर रहे हैं कि घर वालों को इनके ऊपर गुस्सा आने की बजाय प्यार आ जाए। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स और साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे ये इंतज़ार कर रहा है, कुछ फसल वगैरह बोई है, उसका फल मिलना अभी बाकी है। वैसे ही शायद आपके जो पर्सन है वो अपनी ख्वाहिशें पूरी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही साथ पेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को भी। तो हो सकता है अपनी फैमिली वालों का भी ये दिल जीतना चाहते हैं। यानी कि आप दोनों के प्यार के रिश्ते में और कोई रुकावटें इनको शायद नज़र नहीं आती, बस एक बार घर वाले मान जाए तो शायद बात बन रही है, ऐसा इनको लग रहा है। शायद इसी बात के ऊपर ये काम कर रहे हैं। और फिर फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे ये निकल पड़ा है अपने सफ़र के ऊपर और इसको अब किसी की पड़ी नहीं है। ये हाथ में सॉर्ड लेके रेडी है आने वाले हर एक बैटल से लड़ने के लिए। वैसे ही शायद आपके पर्सन के पास अब हर बातों का जवाब उन्होंने रेडी करके रखा है, जिसकी वजह से अगर कोई भी उनको पूछे कि तुम ज़िंदगी में क्या चाहते हो, क्या करने, मतलब शादी से जुड़े भी प्लान अगर इनको कोई पूछेगा तो इनके पास हर एक बात का सवाल तैयार है। स्पेसिफिकली रात के वक्त इनका काफ़ी ज़्यादा मन करता है आपसे कम्युनिकेट करने का। कई बार शायद हो सकता है ये कुछ मैसेजेस टाइप कर भी देते हैं, कभी कभार आपको मिल भी जाते होंगे और कई बार इनको लगता है नहीं मैं अपने पर्सन को डिस्टर्ब करूँगा, जिस वजह से ये डिलीट भी कर देते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है दीवानगी की हद तक, तो ये पर्सन पहुँच ही चुके हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। कैंडल लाइट, अगर आप दोनों ने अब तक कभी पहले कैंडल लाइट डिनर किया है तो ये उन लम्हों को दोबारा जीना चाहते हैं। यानी कि दोबारा आपके साथ किसी स्पेसिफिक दिन में ये कैंडल लाइट डिनर पे जाने के बारे में सोच रहे हैं और वो लम्हे कितने स्पेशल थे, कितना उस वक्त उनके दिल को क्या महसूस हुआ था, ये बातें वो याद करते रहते हैं। फिर है लुक इनटू माय आइज़, उन्हें पता है कि उनके प्यार, दिल में जो आपके लिए प्यार है वो उनकी आँखों से छुपाए नहीं छुपता और ये चाहते हैं कि आप उनकी
आँखों में झाँक के उनके दिल की हर एक बात पढ़ ले, यानी कि वो जज़्बात जो शायद ये अपनी ज़ुबान से आपको नहीं बता पाते, उन्हें लगता है आप बस उनकी आँखों में प्यार भरी नज़रों से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपसे आखिर कहना क्या चाहते। तो आपसे काफ़ी वक्त से हो सकता है ये मिले नहीं हैं और आपसे मिलने का मन है, आपको जी भर के देखने का भी इनका मनसूबा है और ये चाहते हैं कि उस वक्त भी आप दोनों के बीच में बातें जो हो वो सिर्फ़ और सिर्फ आँखों आँखों में हो। फिर है आई विल बी ऑन योर साइड। तो उन्हें पता है कि घर वालों को मनाने की वो कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये भी वो जानते हैं कि अगर घर वाले नहीं भी मानेंगे तो भी आपको कहना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी साइड में रहूँगा या रहूँगी। मतलब आपका ज़िंदगी भर साथ निभाने के बारे में इन्होंने फ़ैसला ऑलरेडी कर लिया है। फिर है यू आर मूविंग अवे। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे घर वालों की वजह से या फिर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियां आ रही हैं। दिन ब दिन थोड़ी थोड़ी दूरियां, स्पेसेस और ज़्यादा बढ़ रही है। जो दूरियां इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कहीं आप उनसे दूर तो नहीं हो रहे। फिर है आई एम देयर। तो आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें जब भी बात करने का मन हो, जब भी मिलने का मन हो, जब भी मेरी याद आए, बस रिमेंबर करना मैं हमेशा वहाँ हूँ। मतलब आपके लिए इनकी ज़िंदगी में एक स्पेशल जगह है और ये आपको हमेशा वो एहसास दिलाना चाहते हैं कि तुम बस मुझे कनेक्ट होने की विश करो, मैं और तुम्हारे लिए वहाँ पे अवेलेबल हूँ। तो आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपको कोई भी हैप्पीनेस फ़ील हो या सैडनेस फ़ील हो, आप अगर किसी को याद करें तो पहले पर्सन ये पर्सन हो, ऐसा उनकी चाहत है। फिर है व्हाट यू मिस। तो आपको इनकी कितनी ज़्यादा याद आती है? क्या आपके दिल में उनको लेके कुछ जज़्बात हैं जो आपने अभी तक कहे नहीं हैं? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपके नज़रों से रह गई हैं कहने में? तो ऐसी शायद कुछ रोमांटिक बातें भी हो सकता है ये आपसे सुनना चाहते हैं और उसी बात के इंतज़ार में ये बैठे हैं। फिर है गॉन अवे। कहीं न कहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो कुछ और ज़्यादा रोमांटिक आप दोनों के बीच में हो सकता था, वो लम्हे काफ़ी हद तक दोनों के बीच में से जा चुके हैं। यानी कि कई बार शायद कुछ लोगों ने मिलने का प्लान किया था लेकिन मिलना पॉसिबल नहीं हो पाया। कुछ ऐसी छोटी-मोटी दिक्कतें आ गई जिसकी वजह से वो सब बातें रह गई है। तो ऐसी जो कुछ बातें इन्होंने सोच के रखी थी वो रियलिटी नहीं बन पाई, उन बातों के बारे में भी इनको काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस होता है कि काश उस वक़्त हम मिल पाते या फिर वहाँ पे भी तो हमारा कुछ एक ऐसा कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाता। तो वो लम्हे भी उन्हें थोड़ा तकलीफ़ दे जाते हैं जब बात आती है कि उस वक्त में वो मिलना नहीं हुआ। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके लिए ये बदलने को तैयार हैं। अगर आपने उन्हें कुछ कहा है कि तुम्हें ये अगर स्मोक ड्रिंक एक्सेट्रा कुछ ऐसी उनकी आदत है और आपने बोल दिया है कि मुझे ये सब नहीं पसंद, तो हो सकता है ये अपने आप में बदलाव कर रहे हैं। यानी कि कुछ लोगों के अंदर तो इतना बदलाव हो रहा है कि आपके कहे बिना ही ये पर्सन खुद में चेंजेस कर रहे हैं और ये जानते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बातें आपको नहीं पसंद। तो आपको जो बातें नहीं पसंद वो ये करना भी नहीं चाहते। नेक्स्ट है माय लवर। तो आपको इन्होंने बोला भी है या नहीं ये तो आपको पता, लेकिन वो आपको अपना लवर मानते हैं और एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। और फाइनल कार्ड है फाइट विथ मी। तो वो चाहते हैं कि छोटा मोटा ही सही आप दोनों में अगर कुछ झगड़ा हुआ है तो उस झगड़े को आप एक्सप्रेस करें, यानी कि आपको क्या बुरा लगा है या फिर आपके दिल को अगर कुछ तकलीफ़ हुई है तो आप इनको बता दें कि ये मुझे बात तकलीफ़ दे गई है, ताकि ये समझ पाए कि आखिर हुआ क्या है। और छोटी मोटी अगर कुछ लड़ाई नहीं भी हुई है तो भी ये चाहते हैं कि एक छोटी सी लड़ाई हो जाए ताकि ये आपको मनाएं। और हो सकता है इनको आपका गुस्सा बड़ा प्यारा लगता है। कुछ लोग होते हैं जो गुस्से में बहुत क्यूट लगते हैं, शायद इस पर्सन को भी ऐसा ही लगता है कि आप जब गुस्से में होते हैं तो आपके इनके दिल में आपको लेके और भी ज़्यादा प्यार ये फील करने लगते हैं। शायद इसलिए ये अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं कि छोटा मोटा ही सही लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाए, ताकि इनको पता चले कि आखिर आपके दिल में इनको लेके क्या जज्बात है। तो रोमांटिकली भी काफ़ी ज़्यादा आपको लेके ये सोचते रहते हैं और क्यों ना सोचें, प्यार होता ही ऐसा है। तो ये था आज का रीडिंग। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।